जीएसटी, वैट, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, आखिर क्या है ये टैक्स? मैंने तो आज तक कोई टैक्स नहीं दिया। अच्छा, वो जो गणपति का चंदा मांगने आते हैं उसे टैक्स कहते हैं क्या? दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, फिर भी सिर्फ 6-7% लोग ही टैक्स देते हैं। तो क्या आप इस 6-7% में आते हैं या फिर आपने आज तक कोई टैक्स ही नहीं दिया? कहीं आपका सारा पैसा ब्लैक मनी तो नहीं? किसे टैक्स पे करना पड़ता है और किसे नहीं? चलिए दोस्तों, जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब इस छोटे से वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं स्मार्ट इंडिया एम्पावरिंग पीपल। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ होने के बावजूद सिर्फ 6-7% लोग ही टैक्स देते हैं, जबकि अमेरिका में 45% लोग टैक्स देते हैं। देखिए, टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। भले ही हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स सब लोग नहीं देते हों, पर इनडायरेक्ट टैक्स आप सबको देना ही पड़ता है। और मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। चलिए पहले डायरेक्ट टैक्स को समझते हैं, फिर आएंगे इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि सिर्फ 6-7% लोग ही टैक्स देते हैं, तो मैं इस डायरेक्ट टैक्स की बात ही कर रहा था। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स भी 4-5 तरह के होते हैं, पर आज हम सिर्फ इनकम टैक्स की ही बात करेंगे, क्योंकि एक आम आदमी के लिए बाकी सारे टैक्सेस ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। तो फिर आखिर क्या है ये इनकम टैक्स? हमें तो इसके नाम में ही साफ साफ दिख रहा है कि इनकम और टैक्स मतलब आपके इनकम यानी आपकी अर्निंग, या फिर हिंदी में कहूँ तो आपके रोजगार के ऊपर लगने वाला टैक्स। तो फिर आखिर किसे देना पड़ता है ये इनकम टैक्स? तो फिर अच्छे से समझिए। जिस व्यक्ति की भी एनुअल इनकम यानी सालाना कमाई 2.5 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा होता है, तो उसे इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो फिर क्यों हमारे देश में सिर्फ 6-7% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारे देश की जनता की एवरेज इनकम 2 लाख के आसपास ही होता है, और तो और हमारे पॉपुलेशन के 50% लोगों की एनुअल इनकम सिर्फ 50 से 60 हज़ार रुपये ही होता है। तो इससे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि भाई, जब इनकम ही नहीं होगा तो क्या इनकम टैक्स घंटा भरेंगे? और तो और इस 6-7% लोगों में से कई सारे लोग घोटाला करके ब्लैक मनी भी जमा कर लेते हैं, क्योंकि उनकी इनकम तो 2.5 लाख से ज़्यादा होती है, पर वो ये बात सरकार से छुपाते हैं। आई होप कि आप डायरेक्ट टैक्स के बारे में समझ गए होंगे। तो फिर चलिए चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इनडायरेक्ट टैक्स सब लोग पे तो करते हैं, पर ज़्यादातर लोग को पता ही नहीं होता कि वो पे करते हैं। पहले इनडायरेक्ट टैक्स कई तरीके के होते थे, जैसे कि सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी वगैरह वगैरह। इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स होने के कारण टैक्स कलेक्शन में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस होता था। इसीलिए सरकार ने निकाला एक रामबाण यानी कि जीएसटी। जीएसटी के अंदर लगभग सारे इनडायरेक्ट टैक्स आ जाते हैं। तो मोटा मोटी सरकार का ये कहना था कि भाई, कौन याद रखेगा इतने सारे नाम, इतने सारे टैक्सेस? हटाओ इन सबको, आज से सब लोग एक ही टैक्स पे करेंगे, जो कि है जीएसटी। तो अगर आप आज की डेट में एक रुपये का माचिस भी खरीदने जाएंगे तो उसमें भी जीएसटी पहले से ही ऐड होता है। दोस्तों, ये थे हमारे देश के डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के हालात। आई होप कि आप टैक्स के पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।